जिस बेटी के जन्म पर घर में खुशियां मनाने के बजाय कहा गया था, एक और बोझ आ गया। सालों बाद उसी बेटी ने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, जिन लोगों ने कभी उसे अपनाने से मना किया था, एक दिन वही लोग उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले रघुवीर और उसकी पत्नी कमला की और उनकी बेटी काव्या की। रघुवीर के घर पहले से दो बेटियां थीं। जब कमला तीसरी बार मां बनने वाली थी, पूरे परिवार को बेटे का इंतजार था। दादी रोज कहती थी, इस बार बेटा हो जाए तो घर का नाम आगे बढ़ जाएगा। कमला चुपचाप सब सुनते रहती। फिर वह दिन आया, घर में तीसरी संतान का जन्म हुआ, लेकिन वह भी एक बेटी थी। कमला ने बच्ची को सीने से लगा लिया, लेकिन बाहर खड़े रघुवीर के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने बस इतना कहा, फिर बेटी। दादी ने तो बच्ची को गोद में लेने से भी मना कर दिया। वह बोली, तीन तीन बेटियां, इनकी शादी कैसे करेंगे? कमला की आंखें भर आई। उसने अपनी छोटी सी बेटी को और कसकर सीने से लगाया और उसका नाम रखा काव्या। समय बीतने लगा, तीनों बहनें धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और लेकिन काव्या बचपन से ही कुछ अलग थी। वह पुराने अखबारों पर लिखकर पढ़ाई करती, किसी से पुरानी किताबें मिलती तो उसे ऐसे संभालती जैसे कोई खजाना मिल गया हो। स्कूल में भी काव्या हमेशा सबसे आगे रहती। उसके शिक्षक कहते, इस बच्ची को पढ़ने देना, ये बहुत आगे जाएगी। लेकिन घर की हालत हर साल खराब होती जा रही थी। रघुवीर की छोटी सी दुकान से मुश्किल से घर का खर्च चलता था। एक शाम रघुवीर ने कमला से कहा, अब काव्या की पढ़ाई बंद करवानी पड़ेगी। तीनों बेटियों को पढ़ाने के पैसे नहीं हैं। दरवाजे के पीछे खड़ी काव्या ने सब सुन लिया। उस रात वह बहुत रोई, लेकिन अगली सुबह उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने आगे चलकर पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। अगली सुबह काव्या ने अपने पिता से कहा, पापा, मेरी पढ़ाई बंद मत करवाइए, मैं अपना खर्च खुद निकालूंगी। रघुवीर ने हैरानी से पूछा, तू अभी इतनी छोटी है, पैसे कहाँ से लाएगी? काव्या ने कहा, कुछ ना कुछ कर लूंगी पापा, बस मुझे पढ़ने दीजिए। स्कूल से आने के बाद काव्या गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। बदले में कोई 50 रुपए देता तो कोई 100 रुपए। पैसे बहुत कम थे, लेकिन काव्या के लिए वही बहुत थे। वह उन्हीं पैसों से अपनी कॉपी और किताबें खरीदने लगी। कई बार ऐसा होता, दिन भर स्कूल, शाम को बच्चों को पढ़ाना और रात में अपनी पढ़ाई। थककर उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन फिर उसे पिता की वह बात याद आती, तीनों बेटियों को पढ़ाने के पैसे नहीं हैं। वह तुरंत उठ बैठती और खुद से कहती, एक दिन मैं पापा की यही परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। कुछ साल बीते। काव्या ने 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में बहुत अच्छे अंक हासिल किए। उसके स्कूल के शिक्षक मिठाई लेकर घर पहुंचे। रघुवीर पहली बार अपनी उसी बेटी की सफलता पर सबके सामने मुस्कुरा रहा था। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। काव्या अब शहर जाकर आगे पढ़ना चाहती थी और उसके लिए पैसे चाहिए थे। रघुवीर ने कहा, बेटी, मैं चाहता हूं तू आगे पढ़े, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। काव्या ने पिता का हाथ पकड़ा। आप चिंता मत कीजिए, मैंने पढ़ाई में अच्छे अंक इसीलिए हासिल किए हैं, मुझे मदद ज़रूर मिलेगी। और सच में अच्छे अंकों की वजह से काव्या को आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। अब उसका बड़ा सपना एक कदम और करीब था। काव्या शहर चली गई, लेकिन वहाँ की ज़िंदगी आसान नहीं थी। पढ़ाई के साथ उसे छोटे मोटे काम भी करने पड़े। फिर एक रात घर से माँ का फ़ोन आया। कमला रो रही थी। उसने जो खबर दी, उसे सुनकर काव्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रघुवीर की दुकान में आग लग गई थी। सालों की मेहनत कुछ ही घंटों में जलकर खत्म हो गई।
घर की कमाई का एकमात्र सहारा भी चला गया था। रघुवीर टूट चुका था और परिवार के सामने फिर वही सवाल था, अब घर कैसे चलेगा। कमला ने काव्या से कहा, बेटी तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, हम यहाँ किसी तरह संभाल लेंगे। काव्या ने फ़ोन रखा और पूरी रात सो नहीं पाई। एक तरफ उसका सपना था, दूसरी तरफ उसका परिवार। लेकिन इस बार काव्या ने पढ़ाई छोड़ने के बजाय और ज़्यादा मेहनत करने का फैसला किया। दिन में कॉलेज और शाम को काम। अपनी ज़रूरतें कम करके वह हर महीने कुछ पैसे घर भेजने लगी। जिस बेटी को कभी घर का बोझ कहा गया था, अब वही घर का सहारा बन रही थी। कुछ साल बाद काव्या की पढ़ाई पूरी हो गई और जल्द ही उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिलते ही काव्या ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। उसने पूरे पैसे अपने पिता के खाते में भेज दिए। फिर उसने फ़ोन करके कहा, पापा अब दुकान की चिंता आप मत कीजिए, हम आपकी दुकान दोबारा शुरू करेंगे। कुछ महीनों बाद रघुवीर की नई दुकान खुल गई। काव्या ने अपनी दोनों बहनों की पढ़ाई और आगे बढ़ने में भी पूरा साथ दिया। एक दिन वही दादी काव्या के पास आई, जिन्होंने उसके जन्म पर उसे गोद में लेने से मना कर दिया था। दादी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने काव्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटी हमें माफ़ कर देना। रघुवीर भी वहीं खड़ा था। उसने काव्या को गले लगा लिया और बोला, जिसे मैं कभी बोझ समझ बैठा था, आज उसी बेटी ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। बेटियां कभी बोझ नहीं होती, उन्हें बस प्यार, भरोसा और आगे बढ़ने का एक मौका चाहिए। कभी कभी वही बेटी पूरे परिवार की तकदीर बदल देती है। धन्यवाद।